कुछ शामिल करने का। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ की। 1970 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। सभी मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी मुहैया कराती है और कंपनी ने मशीनिंग, असेंबली, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन जैसी हाई क्वालिटी सर्विस देने में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। ये कंपनी हाल फिलहाल में तब एक्शन में आई और फोकस में आई जब अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान लॉन्च हुआ। इसमें इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ और राफेल जैसी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से डिफेंस में और स्पेस टेक्नोलॉजी में फोकस कर रही है, एनटीआर टेक जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खड़ी होते हुए नजर आ रही है। और हमने देखा कि चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ और उसके बाद और बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इसरो में, उसमें एमटीआर टेक की भी भागीदारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले समय के लिए। कंपनी के ग्रोथ और एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक है और क्षमता विस्तार को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी पर्वत श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं। पर्वत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। तो हमने देखा कंपनी को अभी एक हाल ही में काफ़ी बड़ा एक डिफेंस लाइसेंस मिला है। ये जो लाइसेंस मिला है, इससे आपके लिए किस तरीके के अवसर बन रहे हैं और एक्सपोर्ट मार्केट में आपकी प्रेजेंस और कितनी स्ट्रांग होगी? ये जो डिफेंस लाइसेंस जो मिला है, बेसिकली डोमेस्टिक requirements के लिए for the end, we'll be able to supply systems to the end user directly. Ministry of Defense, like for example, to Air Force, Navy, etc. Both through our R&D, through our internal development of systems, and also a joint venture or collaborative effort करेंगे multinational से to bid for the major projects together. We'll be able to cater for that as well. So a lot of opportunities have opened up with this license, and we'll work towards that. बिल्कुल। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अब आने वाले समय के लिए डिफेंस की अगर बात करें तो किस नए प्रोडक्ट में आपका फोकस रहेगा और क्या नए क्षमता विस्तार की योजना है आपकी? जितने ज्यादा नए चाहिए तो प्रॉब्ली फॉर सम बॉटलनेक एरियाज थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ओवरऑल कंपनी में इनफ कैपेसिटी है जो ये प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो दैट वी आर मॉनिटरिंग इट वेरी क्लोजली, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। जी मिस्टर रेड्डी, इतना इम्पोर्टेंट लाइसेंस जो आपको मिला है, क्या इससे जुड़े ऑर्डर के लिए ऑलरेडी आपकी कुछ क्लाइंट्स के साथ बातचीत चल रही है? इसके बारे में भी एक अपडेट दीजिए। और साथ ही साथ क्या किसी तरह के टेक्निकल कोलैबोरेशन पर आपकी नज़र है? इस तरह की घोषणा क्या हम जल्दी एक्सपेक्ट करें? बातचीत तो चल रहा है नंबर ऑफ कंपनीज के साथ, मगर लाइसेंस आना तो बहुत जरूरी था, तो लाइसेंस तो अभी आ चुका है। So now we'll move forward in a more aggressive manner. So there'll be a very good progress moving forward in terms of collaborations, and also developing जो systems हम develop करेंगे internally, वो भी हम showcase करेंगे। ओके, चलिए अब आपके कारोबार के बारे में अगर बात करें तो Q1 में हमने देखा कि आपका जो क्लीन एनर्जी सेगमेंट है वहाँ पर वॉल्यूम्स में कुछ कमी देखने को मिली थी। Q2 अब तक कैसा रहा? वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला? We are right on track. जो हम बोले थे कि 45 to 50% गाइडेंस देते रेवेन्यू का, तो सेकंड हाफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम we are right on track, जो हम गाइडेंस देते रेवेन्यू गाइडेंस, so we'll adhere to that guidance. मिस्टर रेड्डी, FY24 के लिए आपने गाइडेंस दी थी कि आपका जो कामकाजी मुनाफा है, एबिटा मार्जिन है, वो 28% के आसपास रहेगा। लेकिन पहली तिमाही में हमने देखा कि मार्जिन करीब 22.6% के पास है, जो कि लोअर साइड पर थे। क्या अभी भी इन मार्जिन के नंबर्स को देखते हुए आप कॉन्फिडेंट है कि वो गाइडेंस आप अचीव कर पाएंगे? पूरा साल के लिए तो जरूर आएगा। 28% प्लस माइनस 100 बेसिस पॉइंट्स तो हो जाएगा। हमारा रेवेन्यूज जो है बहुत ज्यादा होंगे सेकेंड हाफ में, और सेकेंडली
the expenditure side percentage to revenue, employee benefit expenses or overheads में भी कम होगा. So we are pretty confident that we'll be able to achieve that margins. ओके मिस्टर रेड्डी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे. आपने आदित्य L1 मिशन, जो इंडिया का पहला सोलार मिशन था, उसमें आपने काफ़ी हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन्स जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स पर आपने काम किया, जिसका कि इस्तेमाल इस मिशन में यूज़ हुआ. अब आगे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे और भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आने वाले समय में इसरो ने अनाउंस किए हैं और हम देखेंगे जल्दी ही वो लॉन्च होते हुए नजर आएंगे. तो क्या ऐसे कुछ सिमिलर मिशन पर आप भी काम कर रहे हैं? हमारा हमारा सिस्टम जो है हर मिशन में सप्लाई होंगे, बिकॉज वी मेक द कोर ऑफ द लॉन्च व्हीकल. जो इंजन है, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन, क्रायो इंजन है, ये सब और बहुत ज्यादा सब सिस्टम्स भी हम सप्लाई कर रहे हैं. सो हर लॉन्च में हमारा पार्टिसिपेशन है और द लास्ट 35-40 years हम बहुत सारा कर चुके हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो विल हैव कंट्रीब्यूशन इन एवरी लॉन्च. मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए. और फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. 2 अहम मिशन जो इंडिया के थे उसमें आपका पार्टिसिपेशन था, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी जो भी मिशन होंगे उसमें आपका पार्टिसिपेशन ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा. तो आने वाले समय के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. तो ये थे एमटीआर टेक के मैनेजमेंट. और इस वक्त आज हम शेयर देखें तो सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी शानदार मजबूती ये स्टॉक दिखा चुका है. अगर पिछले 1 महीने में ही देखें तो करीब 500 अंकों की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, और पिछले 6 महीनों में, यानी कि अगर लगभग YTD अगर रिटर्न हम देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स ये स्टॉक चल चुका है. और ये हाल फिलहाल की तेजी और ज़्यादा आई जब चंद्रयान लॉन्च होने की बात हुई. उसके आसपास हमने देखा स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली. ना कि सिर्फ एमटीआर टेक, दूसरे अन्य डिफेंस कंपनियों में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हाल फिलहाल में देखने को मिला. सनी, अभी आप बात भी कर रहे थे डिफेंस स्टॉक्स की. इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2 बड़े मिशंस में कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी था, और जैसा कि अभी मैनेजमेंट भी बता रहे थे कि आगे और भी ऐसे कई मिशंस पर वो काम करेंगे. कंपनी पर अपना फंडामेंटल व्यू दीजिए. कैसी लग रही है आपको कंपनी? मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेने लायक है? या डेफिनेटली कंपनी बहुत एक रॉक सॉलिड बिजनेस में है. जितने भी न्यू इमर्जिंग सेक्टर है, वेदर इट इज ऑन क्लीन एनर्जी साइड, स्पेस, डिफेंस, इनफैक्ट अभी कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर में भी एंटर कर रही है. तो जितने भी फास्ट ग्रोइंग सनराइज इंडस्ट्री है, इसमें कंपनी का प्रेजेंस है. और हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ भी दर्ज की है. अगर मैं देखता हूँ, FY20 में कंपनी तकरीबन 200 करोड़ का टॉप लाइन करती थी. 23 में बढ़ करके 580 करोड़ हो गया. प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ हो गया. और एट द सेम टाइम आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है कंपनी का. मुझे लगता है कि FY24 में एमटार टेक ने, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया है कि 40-50% से कंपनी FY24 में ग्रो करेगी. एट द सेम टाइम थोड़ा मार्जिन भी एक्सपेंड होगा. तो मुझे लगता है कि मे बी दिस ईयर कंपनी 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज करेगी. और अगर मैं थोड़ा सा लंबा व्यू लेना चाहूँ तो कंपनी ने कहीं ना कहीं ये भी गाइड किया है कि जो अभी करंट 550 करोड़ का जो टॉप लाइन है, ये FY28 में बढ़ करके 3000 करोड़ हो जाएगा, जो कि 5-6 गुना है यहाँ से. तो डेफिनेटली बहुत फास्ट ट्रेजेक्टरी से ग्रो कर रही है कंपनी. एक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए. बट ऑफ लेट ये स्टॉक बहुत तेजी से चला भी है. तो मेरी आपसे यही दर्शकों से यही राय रहेगी कि ग्रेजुअली जब भी पुल बैक होता है, इसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए. लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें पैसा बनेगा. और इसे क्वार्टर टू क्वार्टर ये जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स कंपनी है. कहीं ना कहीं डिलीवरी एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होते रहती है. उसके कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इसमें थोड़े से लंपी रह सकते हैं. बट अगर आप फुल ईयर के नंबर देखेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी अपने जो भी गाइडेंस है शायद वो डिलीवर कर पाएगी. तो क्वार्टर से क्वार्टर ना देखिए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए. बिल्कुल. तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखने लायक है कंपनी. शॉर्ट टर्म के लिए आप इस पर ज़्यादा उतार चढ़ाव, ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट ना करें. लॉन्ग टर्म के लायक ये कंपनी है, और इसको फिर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. चलिए, ये तो बात हुई एमटीआर टेक की, लेकिन कुछ और